भगवान के भक्त अपने प्रभु के समीप पाने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं, इसका अंदाजा आप इस कहानी से लगा सकते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के ऐसे भक्त की कहानी है जिसने अपने प्रभु के करीब आने के लिए आगे बढ़कर मृत्यु को ललकारा। आइए जानते हैं पूरी कथा। दोस्तों, भक्ति मन में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह पौराणिक कथा महाभारत के उस समय की है जब पांडव राजा बन चुके थे और आसपास के राज्यों पर विजय पाने के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त उनके दर्शन और उनके करीब आने के लिए अपने मृत्यु को ललकार बैठा। भगवान श्री कृष्ण को अपना यह भक्त इतना प्रिय था कि उन्होंने इसकी मृत्यु टालने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह भक्त रुका नहीं और मृत्यु को गले लगा ही मक्कर माना। भगवान श्री कृष्ण उसकी मृत्यु से इतने आहत हो गए थे कि वो उसका कटा हुआ सर अपने गोद में लेकर बहुत देर तक शोक मनाते रहे। आखिर वह भक्त कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सूरथ ने वह घोड़ा पकड़ लिया। दरअसल वो दोनों भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनके दर्शन की लालसा में उन्होंने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण का सत्य जानते थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करना चाहते थे। घोड़े पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध के लिए पांडवों को ललकारा, जिससे क्रोधित होकर अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और सूरथ को अपने आमने सामने देखा तो वह अपने भक्त के मृत्यु का अंदेशा कर विचलित हो गए। वह जानते थे कि उनका भक्त क्या चाहता है, लेकिन वो अपने भक्त को इस तरह अपने सामने मरता नहीं देखना चाहते थे। सूरथ भी श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देखकर अत्यंत भावुक हो गया। श्री कृष्ण ने जब अपने भक्त को भावुक देखा तो उन्होंने अर्जुन को बिना युद्ध किए लौटने को कहा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि श्री कृष्ण युद्ध क्यों रोकना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के आदेशों का पालन किया। उधर सूरथ ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को लौटते देखा तो वह समझ गया कि ऐसे तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों होने से रह जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन का बहुत दूर तक पीछा किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन ने रोक न सके और युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध के दौरान अर्जुन ने सूरथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सूरथ ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सूरथ को आशीर्वाद दिया, लेकिन वह उसकी मृत्यु से इतने आहत थे कि युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। बाद में उन्होंने अपने भक्त के शीश को सम्मान सहित उनके राजमहल पुनः भिजवा दिया। दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के भक्त सूरथ की कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।